मनीष, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो बहुत ही लंबे टाइम के बाद हमारी एक वीडियो आ रही है श्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, जो कि हमारे हरियाणा के माननीय सीएम हैं। उनके साथ मेरा एक बहुत ही छोटा इंटरेक्शन आ रहा है वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर मेरा ही सिर्फ एक जो क्वेश्चन है वही छोटा सा पार्ट है। बाकी अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे मिली थी। सो मैं थैंक यू भी करना चाहूँगा अपनी यूनिवर्सिटी का, उन टीचर्स का जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और लर्निंग्स लीजिए। जय हिंद। तो आज का आखिरी सवाल यहाँ पर हम लेंगे। मनीष भारद्वाज को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। मनीष, अपना सवाल पूछे। जय हिंद सर, मैं मनीष, मैं हरियाणा गुरुग्राम सिटी से बिलोंग करता हूं। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर आज आपकी बातें सुन के। और सर मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि जो आपका कार्यकाल जो समय है, इसको आने वाला समाज कैसे याद करेगा सर? क्या बात है। आपने तो भविष्य की बात पूछ ली है। देखिए, हमने पिछले 6-7 साल में जो किया, सारी बातें उसमें से मोटी मोटी आपको मैंने बताई हैं कि मेरा हेतु क्या था, मेरे सामने लक्ष्य क्या था और किस सोच के साथ मैंने किया है। इसमें अगर सबसे बड़ी बात कोई की है और जिससे मुझे लगता है कि आज भी लोग याद कर रहे हैं और आने वाले समय भी करेंगे, कि व्यवस्था परिवर्तन का काम हमने किया है। यानी पहले हम देखते थे कि सरकारें बदलती थी, व्यवस्थाएं यूं की यूं रहती थी। व्यवस्थाएं कभी किसी ने बदलने की हिम्मत नहीं की। हमने सरकार में आने के बाद व्यवस्थाएं बदली हैं और सरकार बदली, व्यवस्था भी बदली। व्यवस्था बदलने से आम व्यक्ति का जो जीवन है वो सुलभ हुआ। ईज ऑफ लिविंग का भी अपने आप में एक फैक्टर होता है कि हर आदमी को कितना सुविधा पूर्वक अपने जीवन जीने का अवसर मिला है। भूटान देश ऐसा देश है जहां एक मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस। और वहां के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स को ये समय समय पर नापते रहते हैं। हमारे यहाँ तो इंडेक्स नापता है, कभी यानी कभी हमारे पॉपुलेशन राइज का बढ़ता है, कभी सेक्स रेशो का बढ़ता है, कभी इंडेक्स हमारे पैसे का बढ़ता है, मूल्यांकन कभी महंगाई का बढ़ता है। और ये रोज रोज जो खेलने वाले ये क्या होते हैं, कौन से इंडेक्स, शेयर मार्केट का इंडेक्स बढ़ गया घट गया, यानी हम उसी में डूबे हुए हैं। लेकिन भूटान जैसा एक देश, भले छोटा देश है, उन्होंने कहा कि हमारे देश का, समाज का व्यक्ति खुश कैसे रहेगा, तो खुशी का इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, वो मेजर करते हैं, उसके कुछ ग्रेडियंट्स बनाए हुए उन्होंने। तो हम भी चाहते हैं कि अपने प्रदेश का व्यक्ति ईज ऑफ लिविंग के नाते कितने यानी रैंकिंग पर है, हम कितने खुश हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं। किसी को उलझन ना आए जीवन जीने में। एक व्यक्ति अपना काम करता है तो अपना काम करने में कठिनाई ना आए, सरकारी काम जो है वो सरकार के पास आए, इसकी बजाय सरकार का व्यक्ति उसके घर जाए। यानी जो परिवार पहचान पत्र की बात मैंने बताई है, मैंने कई इसके टारगेट तय किए हैं। 2 उदाहरण बताता हूं आपको मैं। एक टारगेट तय किया है कि अब राशन कार्ड किसी को ना ले जाना पड़े पीडीएस दुकान पर, वो जाए, परिवार पहचान पत्र का अपना अंक छोटा सा बता दे, वो अपना डालेगा, उसी में उसकी परिवार की रचना पता लग जाएगी कि आज की डेट में, हो सकता है पिछले महीने में 1 मेंबर ज्यादा रहा हो, दुर्भाग्य से इस महीने में वो चला गया तो नंबर कट ही जाएगा उसका। और उसके विपरीत खुशी की बात है कि 1 मेंबर का और वृद्धि हो गई घर में, तो जुड़ जाएगा उसी महीने। तो लेटेस्ट उसके परिवार की जो स्थिति है उसके हिसाब से राशन जाओ लेके आ जाओ। और मुझे बताया किसी ने कि कम से कम 2% लोग उसमें फर्जी जुड़े हुए हैं, जो अगर कम हो गए तो बहुत बड़ी बचत भी सरकार की होगी। एक ऐसे ही दूसरा हम तय कर रहे हैं, जल्दी तय हो जाएगा, कि अभी हम 60 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति हो जाता है और पति पत्नी अगर दोनों की इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे लोगों की पेंशन हम देते हैं 2,500 रुपये महीना, जो देश में सर्वाधिक है। पूरे देश में 2,500 रुपये महीने की पेंशन कहीं नहीं है। तो जिस दिन उसका सिस्टम बनाएंगे, बन रहा है वो एज की वेरिफिकेशन करने के बाद, कि जिस महीने में वो 60 साल का हो जाएगा उसको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। उसकी इनकम अगर पति पत्नी की 2 लाख से कम है, क्योंकि वो भी वेरीफाइड हमारे पास, हर साल वेरीफाई करेंगे उसको, और उसकी आयु 60 वर्ष हो गई, अगले महीने से ही 2,500 रुपये उसके बैंक में जाना शुरू हो जाएगा। अब अगर इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो इसको जनता याद रखेगी, और आगे हम व्यवस्थाओं का परिवर्तन ऐसा कर देंगे कि इसको अगर कोई उलट करके व्यवस्था परिवर्तन करके फिर वापस पुरानी व्यवस्था पर लाना भी चाहेगा तो नहीं ला पाएगा। सिस्टम ऐसे बना देंगे, कोई जनता मारेगी फिर।
जनता कहेगी इतनी बढ़िया सुविधाएं पहले मिलती थी, अब क्यों बंद कर रहे हो? कर ही नहीं सकता। मानो अब मिशन मेरिट है, मेरिट पर नौकरी मिलती है, ये भाई भतीजावाद, चाचा भतीजा मिल करके और जो कुछ नौकरियां दे जाते थे, लिस्टें बना करके और पहुंचा देते थे, अब कोई नहीं पहुंचा पाएगा। उनको पारदर्शिता चाहिए, तो ट्रांसपेरेंटी, पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बढ़िया बनाना, महिलाओं का सम्मान, इतने सारे विषय हैं, गरीब आदमी का उत्थान, कि इन सब बातों को लेकर के जो पहले 6 बातें बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, ये 6 की 6 बरकरार रहें। और व्यक्ति का सम्मान अगर बढ़ता है, आत्म स्वाभिमान जो है वो बहुत बड़ी चीज है, इस स्वाभिमान के नाते से भी आगे उसको यानी अगर रहता है तो वो उसका जीवन सुखी होगा। इन्हीं बातों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार को लोग याद रखेंगे। इतना ही मुझे आप लोगों से बात करनी थी। वाकई आपकी सरकार को सर हम जरूर याद रखेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, और अच्छे कामों के लिए, और अभी भी हम इसी बारे में ही बात कर रहे थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे हमने 1 घंटा मांगा था, आपने 1.5 घंटा हमें दिया, जरूरत से ज्यादा वक्त अपना दिया। आज आपकी इतनी इंस्पायरिंग बातें सुन के मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने काफी कुछ सीखा है, और इतने सारे बच्चों की जिंदगी में, इतने सारे बच्चों में से आधे बच्चों की जिंदगी में भी अगर कोई बदलाव आता है आज की ये टॉक सुनने के बाद, तो मुझे लगता है कि हम सबका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पर आए। आज आप लोगों ने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं और जिस प्रकार का मुझे भी सारी बातें याद करने का मौका मिला है, मैं अब अंत में कह सकता हूं कि मैं भी अपने आप को युवा महसूस कर रहा हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम बनाते रहिए, करते रहिए, ताकि मेरा जो युवापन है वो बार बार मुझे याद आता रहे। और ऐसी उम्र के पड़ाव पर अगर ये काम आप करते रहेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। और मैं स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर जुड़े और सुबह से आप इंतजार कर रहे थे। फाइनली आज के इवेंट पॉसिबल हो पाया है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।